नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती और मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर हैं। क्या आरसीपी सिंह राज्यसभा जाएंगे? ये सवाल तैरता हुआ अब अपने उत्तर की ओर आ गया है। सबको पता चल गया कि आरसीपी सिंह नहीं, खीरू महतो राज्यसभा जा रहे हैं। ये सवाल बिहार की राजनीतिक गलियारों में किस कदर तैर रहा था, किस कदर चल रहा था, ये तो हम और आप जानते ही हैं। लेकिन आज जब सब कुछ फाइनल हो गया, आरसीपी सिंह मीडिया के सामने आए और एक अलग अंदाज उनका मुझे तो दिखाई दिया। अब और लोग क्या समझते हैं नहीं पता, लेकिन अब सवाल ये खड़ा होता है कि आरसीपी सिंह क्या इस्तीफा देंगे या फिर प्रधानमंत्री को बोलकर 6 महीने का कार्यकाल बढ़वाएंगे? क्या कुछ होने वाला है? अब तो सवाल बस एक ही है कि इस्तीफा देंगे या नहीं देंगे। देखिए गरिमा, मुझे ऐसा लगता है कि आरसीपी सिंह मुकेश सहनी नहीं है, दोनों के कद में फर्क है जी। ठीक है ना जी। और आपने कहा केंद्रीय मंत्रिपरिषद से नरेंद्र मोदी की सरकार से इस्तीफा देंगे कि नहीं देंगे। देखिए, पहला सवाल जिसका जवाब अब भी नीतीश कुमार की ओर से आना बाकी है। आरसीपी सिंह दावा करते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की रजामंदी से केंद्र में मंत्री बने थे जी। लेकिन जेडीयू के तमाम बड़े नेता कहते हैं आरसीपी सिंह अपनी मर्जी से बने थे और इसका ही दंड उन्हें मिला कि वे बेटिकट कर दिए गए। तो देखिए, अब जो सवाल है केंद्रीय मंत्रिपरिषद में आरसीपी सिंह के रहने और नहीं रहने का, देखिए यह सह और मात का खेल शुरू होगा। नीतीश कुमार राजनीति के चाणक्य समझे जाते हैं। आरसीपी सिंह ने आज जब मीडिया से बातचीत की तब उन्होंने अपने संबंधों का हवाला दिया, लेकिन नीतीश कुमार क्या करेंगे? देखिए, आरसीपी सिंह कह रहे हैं नीतीश कुमार कहने मैं इस्तीफा दे दूंगा। नीतीश कुमार नहीं कहेंगे, यह बात समझ लीजिए। आरसीपी सिंह जिनके लिए हमेशा एक अन्य मार्ग मतलब मुख्यमंत्री निवास का दरवाजा खुला रहता था, उन्हें मिलने के लिए कितना तरसना पड़ा इस बार आप समझ सकती हैं। और जब मिले भी तो राज्यसभा के टिकट पर नीतीश कुमार ने कोई चर्चा ही नहीं की थी। तो नीतीश कुमार कभी भी इस्तीफा देने के लिए नहीं कहेंगे। आज देखिए, नीतीश कुमार भी जब राज्यसभा के उम्मीदवारों के नामांकन का पर्चा भरा गया और इसके बाद वे मीडिया से मुखातिब हुए तो मीडिया के साथियों ने सवाल पूछा। हमारे रिपोर्टर आलोक भी वहां मौजूद थे। उन्होंने कहा आरसीपी सिंह अभी है ना केंद्रीय मंत्रिपरिषद में, कहने का आशय क्या था और लोग आशय क्या निकाल रहे हैं। देखिए, नीतीश कुमार ने कहा कि चुनाव जो है वो कार्यकाल पूरा होने के पहले हो रहा है जी। तो कार्यकाल तो 6 या 7 जून को खत्म हो रहा है, तब तक तो आरसीपी सिंह केंद्रीय मंत्रिपरिषद में हैं ही। नीतीश कुमार का सधा हुआ जवाब, आगे वे केंद्रीय मंत्रिपरिषद में रहेंगे या नहीं रहेंगे यह फैसला प्रधानमंत्री को करना है। जैसा आरसीपी सिंह ने भी कहा कि वे जाकर प्रधानमंत्री से मिलेंगे। देखिए, मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं, 2 चीजें होती हैं, नियम कानून और एक होता है नैतिकता का तकाजा। तो नैतिकता का तकाजा तो यह है कि जेडीयू ने जिसकी ओर से आप मंत्री बने थे उसने यदि आपको बेटिकट कर दिया तो आपको मोदी कैबिनेट से इस्तीफा दे देना चाहिए। दूसरी बात कि आप बगैर सदस्य बने भी किसी भी सदन के 6 महीने तक मंत्री बने रह सकते हैं यदि प्रधानमंत्री चाहें तो। उनका विशेषाधिकार है। तो देखिए, क्या नरेंद्र मोदी ऐसा चाहेंगे? नरेंद्र मोदी यदि ऐसा चाहेंगे तो आप समझ लीजिए इसके पॉलिटिकल मायने क्या है। मुझे नहीं लगता है कि इसके लिए वो तैयार होंगे। यदि कार्यकाल खत्म होने के बाद भी आरसीपी सिंह को केंद्र में मंत्री बनाकर रखा जाता है तो इसका मतलब यह कि नीतीश कुमार को चिढ़ाया जा रहा है कि आपने बेटिकट किया, देखिए इसके बाद भी हम आरसीपी सिंह को मंत्री बनाकर रखे हैं। देखिए, आने वाले दिनों में हम कहीं लोकसभा या राज्यसभा का चुनाव नहीं देख रहे हैं, लोकसभा की बात, उपचुनाव की बात कर रहे हैं। कोई ऐसी सीट दिखाई नहीं पड़ रही है जहां आरसीपी सिंह चुनाव लड़ लें और लोकसभा पहुंच जाएं आसानी से। तो नीतीश कुमार से क्या नरेंद्र मोदी आरसीपी सिंह के मुद्दे पर एक बार लड़ाई हो चुकी है जी। हाँ, फिर से क्या उन्हें मंत्री बनाए रखकर नीतीश कुमार से पंगा लेंगे? मुझे यह बात समझ में नहीं आती है। और पॉलिटिकल पंडित भी कहते हैं कि आरसीपी सिंह चाहे कुछ भी कर लें, उन्हें नरेंद्र मोदी की मर्जी से ही, नरेंद्र मोदी के निर्देश से ही इस्तीफा तो देना होगा जी। नीतीश कुमार नहीं कहेंगे, यह भी तय कर लीजिए। एक और बात है, आज जब हम सुन रहे थे आरसीपी सिंह को, उन्होंने कहा कि कहा जाता है कि जब बिल्कुल चिल्ड अंदाज में वो एक तो नजर आ रहे थे, हालांकि दुख तो जरूर होगा भीतर। उन्होंने एक बड़ी बात कही कि मैं
अब संगठन की ओर ध्यान दूंगा, मैं संगठन को देखूंगा, लेकिन सवाल ये है कि क्या उन्हें कोई बुला रहा है यहाँ पर उन चीजों को देखने के लिए? देखिए, आरसीपी सिंह कह रहे हैं संगठन की ओर हम ध्यान देंगे। वे खुद को संगठन का आदमी ही मानते हैं और कहते हैं कि बूथ लेवल तक हमने जेडीयू की कमेटी बना दी। उन्होंने बात करते हुए कहा कि हमें गांव से फोन आता है, बड़ी उपलब्धता है, सोचिए कि लोग हमें कितना पसंद करते हैं, चाहते हैं। देखिए, जब वे केंद्र में मंत्री बने तब वे जेडीयू के नेशनल प्रेसिडेंट थे जी, और इसके बाद उन्हें नेशनल प्रेसिडेंट से हटना पड़ा, ललन सिंह बनाए गए। और आपको पता है, आज उन्होंने कह भी दिया कि जितने प्रकोष्ठ हमने बनाए थे, जितने सेल हमने बनाए थे, उनकी संख्या बढ़नी चाहिए थी, वह संख्या घटाई जा रही है। तो संख्या बढ़ती है, घटती नहीं है। तो सवाल ये पैदा होगा कि जिन्हें बेटिकट किया गया आरसीपी सिंह को, उन्हें संगठन में काम करने के लिए बुला कौन रहा है? बिल्कुल। देखिए, जब ललन सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष बने और जब आरसीपी सिंह केंद्रीय मंत्री बनने के बाद पटना आए, तो दोनों का पटना में स्वागत जिस तरीके से किया गया था, लगता था कि एक प्रतियोगिता है हाँ बिल्कुल। तो इस रेस में कौन जीता कौन हारा हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन आज की तारीख में संगठन में नीतीश कुमार और ललन सिंह की चल रही है। आरसीपी सिंह कह रहे हैं कि हम संगठन में काम करेंगे। तो संगठन में काम करने के लिए उन्हें फिर से नीतीश कुमार से और ललन सिंह से सटना होगा, जो आज दूर हैं। आप समझिए ना कि आरसीपी सिंह वहां पहुंच गए जहां उन्हें नीतीश कुमार से मिलने को समय नहीं मिल रहा है। तो अब उन्हें संगठन में काम करने के लिए कौन कहेगा? आपने कहा चिल भाव में, आज वो मीडिया से बातें कर रहे थे और आरसीपी सिंह कह रहे हैं हमने संगठन में इतना काम किया। यह सही है कि 2 साल पहले तक आरसीपी सिंह ही टिकट दिया करते थे, सिंबल दिया करते थे, लेकिन आज जब वे मीडिया से मुखातिब हुए थे, कोई विधायक वहां था क्या? कोई मंत्री वहां था क्या? हाँ, वे कह रहे हैं कि बूथ स्तर से हमारे पास कॉल्स आ रहे होंगे, मैं इससे इंकार नहीं करता। गोपनीय तरीके से कुछ विधायक भी बात कर रहे होंगे, हमदर्दी जता रहे होंगे, मैं इससे भी इंकार नहीं करता। लेकिन आज की स्थिति यह है कि कोई भी खुले तौर पर आरसीपी सिंह जिंदाबाद का नारा लगाने की स्थिति में नहीं है, ठीक है ना? तो आरसीपी सिंह जिंदाबाद का जो नारा लगाएगा वह जेडीयू में पनिश हो सकता है, समझ सकते हैं, दिखाई दे रहा है। हाँ, दिखाई दे रहा है। देखा आपने, देखा ना, पिछले दिनों एक आदेश जारी हुआ था, निर्देश जारी हुआ था कि बिहार में जेडीयू के जितने भी नेता और कार्यकर्ता हैं, यदि कोई पोस्टर लगाते हैं, कोई होर्डिंग लगाते हैं, कोई बैनर लगाते हैं, तो उस पर सिर्फ एक तस्वीर लगेगी और वह तस्वीर होगी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की। तो यह निर्देश इसलिए जारी करना पड़ा था क्योंकि आरसीपी सिंह के समर्थक आरसीपी सिंह को आगे लाने के लिए तस्वीरें लगा देते थे। तो ये सारी स्थिति परिस्थिति आज आपने देखा होगा, जब वे मीडिया से मुखातिब हुए थे तो उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष का जिक्र किया। देखिए, प्रदेश अध्यक्ष हैं उमेश कुशवाहा जेडीयू के। उमेश कुशवाहा को मूल रूप से आरसीपी सिंह का आदमी माना जाता है। आरसीपी सिंह ने ही उन्हें अंतिम समय में प्रदेश अध्यक्ष बना दिया था। लेकिन आज संगठन में जिस तरीके से नीतीश कुमार और ललन सिंह, देखिए अब तो नीतीश कुमार प्रत्यक्ष तौर से संवाद कर रहे हैं कार्यकर्ताओं के साथ। आपको पता है कि जो जेडीयू के वर्कर हैं और जो पॉलिटिकल जो उनके साथी हैं, यदि वे मिलने का समय मांगते हैं तो सभी को इकट्ठा किया जाता है महीने में 1 या 2 बार, और नीतीश कुमार स्वयं जेडीयू के कार्यालय पहुंच जाते हैं, वहां घंटों घंटों वे। तो अब तो यह देखना होगा कि आरसीपी सिंह क्या जेडीयू के दफ्तर में जा भी पाते हैं। और यदि, देखिए आपको याद होगा कई ऐसे मौके आए कि जिसमें आरसीपी सिंह को रोका गया। भामाशाह जयंती का आयोजन किया जा रहा था राजगीर में, रोका गया, ठीक है ना? इफ्तार पार्टी अलग अलग हुआ, यह आपको पता है। तो सदस्यता अभियान, जब उन्होंने कहा था कि केंद्रीय मंत्री बनने के बाद कि हम सदस्यता अभियान और गांव गांव जाएंगे, वो कहां जा पाए? क्योंकि अब संगठन को नए तरीके से खड़ा करने की कोशिश की गई है और नीतीश कुमार ने आखिरकार यह स्थापित कर दिया है कि जेडीयू का मतलब नीतीश कुमार है और कोई यह न समझे कि हम जेडीयू में कोई दूसरा गुट बना सकते हैं। जेडीयू में जो है वो नीतीश कुमार का है।
तो बिल्कुल अब लगता है कि आरसीपी सिंह के लिए वही बात हो गई कि जो दरवाजे हमेशा खुले रहा करते थे, अब वहां जाने के लिए अलग अलग एंट्री गेट से होकर गुजरना पड़ेगा, बहुत सारी परमिशंस लेनी पड़ेगी, ऐसा माहौल नहीं। वो दरवाजा कब खुलेगा इसका भी इंतजार कीजिए। तो बिल्कुल अब जेडीयू के भीतर का जो माहौल है वो पहले से कुछ अलग हो गया है। आरसीपी सिंह बेटिकट हो गए हैं और अब सवाल मंत्री पद पर आकर अटका हुआ है। नीतीश कुमार ने भी काफी डिप्लोमेटिक जवाब दिया और आरसीपी सिंह ने भी कहा कि प्रधानमंत्री ये निर्णय लेंगे कि आगे क्या करना है क्या नहीं, लेकिन देखने वाली बात होगी और उस पर ही आगे की राजनीति निर्भर करेगी कि प्रधानमंत्री क्या फैसला लेते हैं और इस्तीफे के मुद्दे पर आरसीपी सिंह का क्या स्टैंड रहता है। आप लाइव सिटीज के साथ बने रहें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।